मैंने कहा बिरला जी अपने 10 साल की कामकाज की उपलब्धि पर लोगों से वोट मांगे। उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जैसी ताकतवर कुर्सी पे जाने के बाद जो कोटा ने जागते हुए सपने ताने बाने बुन लिए, इंडस्ट्रियाँ आएंगी, इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, आईआईटी, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान आएंगे, कोटा तरक्की की नई राह पर जाएगा। कोटा निराश हुआ। जागते हुए सपना देखना वैसे ही टूटा जैसे नींद का सपना टूटता है। नींद टूटी, सपना टूटा। बल्कि बिरला जी ने जो सपने दिखाए कि 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, हवाई जहाज नहीं उड़ा पाया और बिरला एयरलाइंस ले आऊंगा, 19 भी लड़ रहे हैं और 24 भी लड़ रहे हैं। कोटा के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। और अब तो हालत ये होगी कि जब मैंने कहा बिरला जी हिसाब किताब लाओ और चुनाव लड़ो, 10 साल की नाकामियों पर मोदी जी के नाम का पर्दा मत डालिए। अब इस सवाल को जब जनता करने लगी है तो पुलिस आ गई बीच में। एक आईजी तो एजेंट की तरह रात को कार्यालय चला के बैठे हुए हैं। रात के 2-2 बजे तक आज कौन गया था, कितने लोग गए थे, सारे कैमरे लाओ, तमाम एसएचओ जिन जिन थानों में मेरा संपर्क है आ जाओ और उनको बुलाओ, संपर्क करो। और ओएसडी भाषण कर रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बार बार मैंने शिकायत कर दी। इलेक्शन कमीशन मौन क्यों है? कोटा में निष्पक्ष चुनाव के लिए ओएसडी को तत्काल लोकसभा में 10 से 5 की ड्यूटी के लिए पाबंद किया जाए और आईजी को अविलंब हटाया जाए। आईजी ओम बिरला के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी की बात है। मेरे घर पर ड्रोन रात के 1-1, 2-2 बजे उड़ाए जा रहे हैं। अंदर कौन बैठा है, कौन आ रहा है? मैं तो जब से कैंडिडेट घोषित हुआ हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हजार, आप भी उस दृश्य देखते होंगे, वहां से निकलते करते हजारों लोगों का मेला लगा रहता है। तो आप ड्रोन से निगरानी करो। तो क्या मुझे खत्म करना चाहते हो? क्या आप मेरे घर पर क्या बम गिराने की साजिश है क्या आपकी? ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। ऐसे आप भय का वातावरण बना के दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के सबसे बड़ी पंचायत के इस चुनाव में, बसंत पर्व में, लोगों की भावना को डरा धमका कर बदल नहीं सकते। कोटा की जनता बिरला जी 10 साल के हिसाब के आधार पर फैसला करेगी। आपके पास कोई हिसाब नहीं है। आप जो सोशल मीडिया पे पार्क निर्माण और फलाना निर्माण पहली बार के पार्षदों के काम गिना रहे हो भाई, थोड़ी बहुत तो नैतिकता रखो यार। पार्षदों का काम लोकसभा का अध्यक्ष गिना रहा है, ये तो मैं ही नहीं गिनाता। मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ, एक घर को पानी दिया, 4 घर मंडी के 100% गाँव, कोटा उत्तर के 4 घरों की और बस्ती में भी पानी, बैराज और रंगपुर जैसे पुल, मंडी के मोड़क और मंडी जैसे पुल, ताखली के बंदे, बड़े बड़े काम मैंने करके दिए। आप एक तो बता दो भैया, लफाजी और मीठी गोली के अलावा। अब मीठी गोली से लोगों के दांत आम गए आड़ोती की जनता के, इसलिए अब वो इस चुनाव में आपके दांत खट्टे करना चाहती है। 16 साल की उम्र के बच्चों का भी आपने जिक्र किया है। कहा ना, आपकी नीति बताइए। आप कोचिंग के बारे में जो एक्ट आया उससे कोटा आशंकित है। बिल सही है तो उस पर बयान दो, और बिल गलत है तो उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते। आपने क्यों पारित करा दिया? आप लोकसभा अध्यक्ष हो और इसलिए आप केवल कुछ चीजों को पर्दे के पीछे रखकर भय का माहौल बना के, एक दीपक शर्मा को जेल में डाल रखा है, कोई पोस्ट शेयर कर दी तो। एक दिन एक थाने में 16 बच्चों को बैठा लिया। क्या आपने बिरला जी के विरुद्ध कोई पोस्ट शेयर कैसे कर दी? तो क्या आप डेमोक्रेसी के मुंह को बंद कर दोगे? सेंसरशिप, आजादी खत्म कर दोगे लोगों को बोलने की और सोशल मीडिया की? इस गुंडागिर्दी पर लगाम लगना चाहिए। अब ये चुनाव शासन प्रशासन की गुंडागिर्दी के बाद आम आदमी और सरकार के बीच का चुनाव हो गया। और जब जब आम आदमी और सरकारें लड़ती है तो सरकारों को घुटने के बल पर नाक रगड़कर डंडू की तरह रेंगना पड़ता है। इस चुनाव का असर भी यही होने वाला है। इलेक्शन कमीशन मौन क्यों? अब तक तो राजीव दत्ता यहाँ से विदाई हो जाने चाहिए थे। 2-2 बार 3-3 बार मेल कर दिए। आईजी के लिए मैं अभी आज ऑब्जर्वर के पास जाके आया हूँ, थे नहीं वहाँ पे सर्किट हाउस में। मुझे पता नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या मुकदमा दर्ज करा है। मैं तो सुन रहा हूँ कि वहाँ अच्छे की छत उतारी जा रही है छोटे भाई साहब के द्वारा, और सारा शहर देख रहा है। बिरला जी की जो सभाएं हुई, बिरला आपका नाम नहीं ले रहे चुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे जो सभाएं हो रही है गाँव जा रहे हैं, लेकिन मैं भी बिरला जी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई, पहली बार तो विश्वास पे गाड़ी, दूसरी बार कर्मों की किताब। तो इनके तो 10 साल के कर्म तो जांचो भाई। 10 साल बाद भी आप मोदी का मुखौटा लेकर ही आ रहे हो क्या? इसका मतलब आपके कर्म कुछ है ही नहीं उपलब्धियां गिनाने को।